हेलो दोस्तों, तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने 2 लेक्चर्स इस पे पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले उन 2 लेक्चर्स को देखें, ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। देखो, आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ या जो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत ही कम लोग डिस्कशन करते हैं क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा और इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। तो बहुत ही ध्यान से एकाग्र होकर के चीज़ें सीखिएगा, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हम लोग उसको एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग इस न्यू कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखो, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी और इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट भी। तो आज के लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ताकि एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर माइंड में सेट हो गया तो इसके क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्या दिया गया, देखिए आपके पास ये दिया गया है कि यहाँ पे 3 मैंने क्या किए हैं, अलग अलग फ्रैक्शन लिए हैं। a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। 3 फ्रैक्शन मैंने लिए हैं अलग अलग, लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये तीनों फ्रैक्शन के जो रेशियो है वो क्या है आपके 7/4, और सभी के सभी क्या है, इक्वल हैं। मैंने क्या बोला, 3 अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन तीनों का जो रेशियो है वो सेम है, और वो कितना है, 7/4 है। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान के चलो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक फ्रैक्शन है, मान के चलो 2/3, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन आप ले लो, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तीसरा फ्रैक्शन ले लो, 2 तिया 6, 3 तिया 9। और एक और, चलिए 3 ही फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिखा रखे हैं। एक है 2/3, एक है 4/6 और एक है 6/9। तीनों के तीनों फ्रैक्शन अलग हैं, सेम नहीं है, लेकिन तीनों के रेशियो क्या है, सेम है। जैसे इसको अगर आप काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको भी काटोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों देखो फ्रैक्शंस अलग अलग थे। ये 2/3 था, ये 4/6 था, ये 6/9 था। लेकिन अगर तीनों के रेशियो की बात करें, रेशियो का क्या मतलब होता है कि उसे आप उस वैल्यू तक कट करें जिसके बाद फर्दर उसे कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो जब मैंने इसका कैंसिल आउट किया है तो मैं देख रहा हूँ कि तीनों का तीनों जो है सेम रेशियो आ रहे हैं। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता रखा है कि मान के चलिए ये 3 अगर आपके पास फ्रैक्शन दे रखे हैं, तीनों अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन तीनों का रेशियो क्या है, सेम है, और वो कितना है, 7/4। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 3 फ्रैक्शन है और उसके सारे के सारे रेशियो सेम है, सभी के रेशियो सेम है, और मान लो वो है 7/4, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए a प्लस सी प्लस ई। देखो a प्लस सी प्लस ई, ऊपर वाले को ऐड कर दिया है, फिर नीचे b प्लस डी प्लस एफ, नीचे वाले को भी ऐड कर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो ए सी ई, बी डी एफ, इस तरीके से देखो, मतलब क्या कर रहा है, ऊपर वाले को एक साथ रख रहा है और नीचे वाले को एक साथ रख रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या आने वाला है। तो देखिए समझिए बहुत बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि सारे के सारे अंश को एक साथ रखा जाता है और सारे के सारे हर को अगर एक साथ रखा जाता है, और एक्शंस भी सेम होते हैं, जैसा ऊपर हुआ है वैसा ही अगर नीचे हो रहा हो, तो इनके जो रेशियो आएंगे वो भी क्या आएंगे, 7/4 ही आएंगे। कितना आएंगे, 7/4 ही आएंगे। मैंने क्या बोला कि ऊपर अगर एक्शन सेम होता है और नीचे भी एक्शन सेम होता है, तो इसके रेशियो भी वही होते हैं जो इन तीनों फ्रैक्शन के रेशियो दिए गए हैं। अब एक बात देखिए, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी प्लस किया गया, यहाँ भी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस है। यहाँ पे देखो यहाँ माइनस प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है। मतलब क्या है कि जैसा ऊपर में ऑपरेशन किया गया है, जैसा ऊपर में एक्शन है, वैसा ही नीचे में एक्शन है। साथ ही साथ अंश को एक साथ रखा गया है, न्यूमरेटर को एक साथ रखा गया है और डिनोमिनेटर को एक साथ रखा गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका भी रेशियो क्या होता है, सेम ही होता है, जैसा आपका इंडिविजुअल फ्रैक्शन का दिया गया है।
अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो अगर मान के चलो आपके पास जैसे सभी फ्रैक्शंस का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर आपके पास a बाई बी जो है वो दिया गया है कितना, 7/4, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर a और b की वैल्यू, तो हमको पता है कि अगर हम लोग रेशियो हटाते हैं तो वहाँ पे एक मल्टीप्लाई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x, x मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास c बाई डी, इसका भी रेशियो कितना है बताओ, 7/4। तो इसका भी अगर मुझे निकालना हो वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं मान लिया यहाँ पे y। और ये क्या बच गया हमारे पास बताइए, e/f, इसकी रेशियो भी क्या है, 7/4 ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, z। अब एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में मैंने अलग अलग वेरिएबल से इसीलिए मल्टीप्लाई किया है कि तीनों फ्रैक्शन क्या हैं, अलग अलग हैं, इनके सिर्फ रेशियो सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 3 फ्रैक्शन है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का रेशियो क्या है, सेम है। इसीलिए अगर फ्रैक्शंस अलग अलग हैं तो वेरिएबल्स भी क्या होंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ में आई। अब आप एक चीज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को उठाइए, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला लिखा हुआ है a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, a की वैल्यू कितनी है, 7x, क्योंकि यही तो होता है, a की वैल्यू ये होती है, b की वैल्यू ये होती है, c का वैल्यू ये हो जाएगा, d का वैल्यू ये हो जाएगा। c का वैल्यू कितना दे रखा है, 7y, e का वैल्यू कितना दे रखा है, 7z, और नीचे बी डी एफ, बी डी एफ मतलब ये प्लस ये 4x प्लस 4y प्लस 4z। आगे चीज, अब आप एक चीज देखो, ऊपर में सबके पास 7 है तो कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस वाई प्लस z। नीचे भी देखो 4 सबके पास है तो कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस वाई प्लस z। तो ये और ये x प्लस वाई प्लस z क्या हो जाएगा, कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या निकल के आया, 7/4। अब आप एक चीज देख रहे हो, सेम चीज मैंने लिखा है यहाँ पे कि a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, मतलब सारे अंश को जोड़ दिया गया है, सारे हर को जोड़ दिया गया। तो वैसे केस में इसका भी रेशियो कितना आ जाता है, 7/4 आ जाता है, और उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ करके भी दिखाया है। बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जैसा एक्शन ऊपर किया गया है नीचे भी क्या होना चाहिए, सेम एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के क्या होता है, रेशियो सेम रहता है। सेकंड क्वेश्चन को भी देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोल रखा है, a माइनस सी प्लस ई, नीचे क्या दे रखा है, b माइनस डी प्लस एफ। क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी सेम है, सारे अंश को एक साथ रखा है, सारे हर को एक साथ रखा है, ऊपर में भी माइनस प्लस है, नीचे में भी माइनस प्लस दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो ए सी ई क्या दे रखा है, 7x माइनस सी 7y प्लस 7z। नीचे देखो बी डी एफ मतलब 4x माइनस 4y और प्लस का 4z। तो यहाँ पे देखो ऊपर में भी 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। नीचे देखो 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई प्लस जेड। देखो मैं ऑपरेशन सेम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं और आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फाइनली जो मेरा निकल के आता है वो कितना आ जाएगा, 7/4, सेम रेशियो। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला गया है आपसे, इसमें बोला गया है, मुझे बताओ 2a प्लस 3c माइनस 5e डिवाइडेड बाई 2b प्लस 3d माइनस 5f, इसका रेशियो आपको बताना है। देखो सबसे पहले अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो अगर मैंने देखा है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, और इसका रेशियो अगर 7/4 है, तो देखो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो a और b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, सी डी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, ई एफ के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 5। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मान के चलो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
सी और डी में यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके रेशियो में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा ना। ई बाई एफ है तो यहाँ पे भी 5 लिख दो और यहाँ पे भी 5 लिख दो, ये भी 5 5 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ई बाई एफ ही रहने वाला है। अब सेम चीज हो गया, देखो सारे अंश को एक साथ रखा गया है और सारे हर को एक साथ रखा गया है। फिर देखो ऑपरेशन भी सेम है, प्लस माइनस, देखो अंश में क्या है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या है, 2a 3c 5e, 2a 3c 5e, यहाँ पे प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस, तो इसका रेशियो भी क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। सारे न्यूमरेटर को एक साथ और सारे डिनोमिनेटर को एक साथ रखते हैं, साथ ही साथ जो एक्शंस ऊपर हुए हैं वही एक्शंस अगर नीचे होते हैं तो उस केस में इंडिविजुअल का जो रेशियो होगा वही उस समीशंस का भी रेशियो आएगा, कि अगर हम लोग सारे अंश को जोड़ दें और सारे हर को जोड़ दें। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई है तो हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चंस आए हैं, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं बस इतना ही बताया कि अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और सभी फ्रैक्शंस के रेशियो अगर इक्वल हो, वैसे केस में अगर सारे अंश को और सारे हर को एक साथ रखा जाए तो इनके जो रेशियो होते हैं वो भी सेम होते हैं जो कि इंडिविजुअल फ्रैक्शन के रेशियो दिए गए हैं। चीजें समझ में आई हैं तो ध्यान से अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे सवाल आए हैं। तो आइए, जिस कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम लोग उसको लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो एक बार पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो ये क्या किया गया है, इसमें एसएससी सीजीएल 2024 प्री में ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्या बोला गया, देखो सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सेम ही है, 3 अलग अलग फ्रैक्शन लिए गए हैं और तीनों का रेशियो क्या दिया गया है, सेम। वो कितना है, 5:7। वैसे केस में आपसे बोला गया है कि बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3a प्लस 5c प्लस 11e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 11f। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। देखो चीज़ें सेम ही दे रखी है, क्या है, इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेशियो ही है। a/b बराबर c/d बराबर e बाई क्या दिया हुआ है, f, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ, कितना रेशियो है, 5:7। तो आपसे बोला गया है कि 3a प्लस 5c प्लस 11e डिवाइडेड बाई 3b प्लस 5d प्लस 11f, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर निकालना है तो सबसे अच्छी आदत पहले तो ये बनाइए कि जितना कम से कम स्टेप्स आप लिख सकें। स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें होती हैं तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कर लो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो जितना कम स्टेप्स आप लिखो उतना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, कम से कम समय में चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगर आपके पास ये दिया गया तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने जो सीखा है उसी के ऊपर है या नहीं। देखिए यहाँ पे a बाई बी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो हम लोग अगर इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कुछ रेशियो पे इफेक्ट आएगा, 3 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखो c बाई डी में क्या मल्टीप्लाई किया गया, 5, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। e बाई एफ में क्या मल्टीप्लाई किया है, 11, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 11 कैंसिल हो जाएगा, किसी के रेशियो पे कोई असर नहीं आने वाला है। अब देखिए ऊपर में सारे अंश को एक साथ रखा है, 3a 5c 11e, 3a 5c 11e, नीचे भी देखो 3b 5d 11f, मतलब अंश को एक साथ रखा है, हर को एक साथ रखा है। जैसा ऑपरेशन ऊपर है प्लस प्लस वैसा ही नीचे है प्लस प्लस, तो इसका मतलब इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। ये चीज़ हम लोग अभी सीख के आ रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो क्या बोला गया है, इसमें भी सेम चीज़ है। आपको क्या दिया गया है, देखो 3 यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस है और तीनों का रेशियो कितना है, 6/9 दिया गया है। आपसे इस बार देखो क्या पूछा गया है, स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है। तो इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या बोला गया, देखो a/b बराबर c/d बराबर e/f, और इसका वैल्यू दे रखा है 6/9। जब आपको स्क्वायर दिख जाता है तो सबसे पहले सभी में स्क्वायर कर दीजिए, तो सभी में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी के पास स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 6×6 = 36 और 9×9 = 81 बात, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, a² बाई बी² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो यहाँ पे भी कर दीजिए 3,
c² के साथ क्या है 4। देखो ये इतना ना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं तो ये सारी चीजें लिखा जा रहा है और समझा जा रहा है। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि सेम चीजें, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने होगी, सिर्फ स्क्वायर करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, यानी 36/81 यही क्या होगा आंसर होने वाला, मतलब ऑप्शन ए। तो जब सीख रहे हैं तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में लिखता हूँ। एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे और आप चीज़ों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए उसको भी देखते हैं। आइए मैंने 2 और क्वेश्चन लिए हैं और इसे भी हम लोग ये करके सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि इस टाइप के लेक्चर्स में कंटिन्यू लाता रहूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को कर सकूँ। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, एक एक करके हम लोग सीखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, सेम वही चीज़ है। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 3 फ्रैक्शन जो है वो आपस में इक्वल है, वो कितने हैं 5/2। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा। देखो इस तरीके से दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सेम ही चीज़ है, थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम है। देखो क्या लिखा है P/Q, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ भी P/Q है, यहाँ पे R/S है, यहाँ पे भी R/S है, यहाँ पे T/U है, यहाँ पे भी देखो T/U दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, देखो P/Q बराबर R/S बराबर का T/U, और इसकी वैल्यू कितनी है 5/2। अब आप एक चीज देखिए, जब सभी में क्यूब किया हुआ है तो इधर भी क्या करेंगे, सभी में क्यूब कर देंगे। तो 25 25 25 125, इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे 2 का क्यूब 8। अब आप एक चीज देखो P/Q के साथ क्या मल्टीप्लाई है A, तो यहाँ पे भी A मल्टीप्लाई कर दीजिए। R/S के साथ क्या मल्टीप्लाई है, RQ/SQ के साथ क्या है B/B, यानी कि यहाँ पे भी आप क्या कर दो B मल्टीप्लाई कर दो। देखो TQ/UQ के साथ क्या है C, तो यहाँ पे भी C और C मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो में कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपस में वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आप एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है AP³। अब एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो देखो सारे के सारे अंश एक साथ हैं, AP³ BR³ CT³। नीचे देखो हर एक साथ होगा AQ³ BS³ CU³। साथ ही साथ ऊपर में जैसा ऑपरेशन है माइनस प्लस, वैसा ही नीचे ऑपरेशन है माइनस प्लस। इसका मतलब कि इसका जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा 125/8। क्यों, क्योंकि इस इंडिविजुअल का रेशियो अगर आपका दे रखा है 125/8, तो अगर इंडिविजुअल मतलब एक एक फ्रैक्शन का रेशियो दे रखा है अगर 125/8, तो इसी को जब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं और सेम एक्शंस लेते हैं तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा 125/8। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 से जाएगा कितने बार में 15 8 120, मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि कितना आ रहा है 15.625। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने नंबर्स के लेटर्स को मल्टीप्लाई किया है तो भी हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा तब भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, समझिए पहले क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि 2 रेशियो सेम दे रखा है, बोला है कि अगर A/B, A/B अगर C/D के बराबर है, तो आपसे बोल रहा है कि बताइए 4 ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा रेशियो है जो किसके बराबर होगा A/C के बराबर होगा। 4 आपके पास अनुपात दे रखे हैं, आपको क्या दिया गया है A/B बराबर C/D। तो आपसे पूछ रखा है कि A/C का वैल्यू क्या होने वाला है। देखो इसको अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। आपसे क्या पूछ रखा है A/C, मतलब क्या पूछ रखा है A/C का वैल्यू पूछ रखा है। तो A/C, A यहाँ पे है, C इसको नीचे लेकर के आ जाइए, तो क्या होगा C जब नीचे आएगा तो हो जाएगा A/C, B ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा B/D। तो यानी A/C का वैल्यू क्या आना चाहिए था हमारे पास B/D, तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में कहीं पे भी B/D नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपके पास A/B बराबर C/D बराबर E/F, अगर ये दिया हुआ है मान के चलो 5/2, तो वैसे केस में सारे अगर अंश को एक साथ जोड़ देते हैं A + C + E, नीचे सारे हर को जोड़ देते हैं B + D + F,
तो इसका रेशियो भी क्या हो जाता है 5/2। इसका मतलब कि ये तीनों रेशियो और ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर A+C+E होल डिवाइडेड B+D+F। सारे के सारे बराबर ही है और कितने के बराबर है, 5/2 के बराबर है। बात ठीक है। तो इसका मतलब है जब 3 के साथ ये चीजें हो रही हैं तो 2 रेशियो के साथ भी वही चीज होगा। देखो A/C बराबर अगर B/D है तो किसी ना किसी के बराबर तो होगा। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि ये बराबर है, मान के चलो 3/7 के बराबर। यहाँ दे नहीं रखा है, मैंने मान लिया कि किसी 3/7 रेशियो के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी दोनों अंश को अगर जोड़ दें A+B और वो नीचे हर को जोड़ देते हैं C+D, तो ये भी क्या होगा, रेशियो सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। बस इतनी सी ही बात थी। तो यानी कि A/C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, किसके बराबर, A+B डिवाइडेड बाई C+D के बराबर, मतलब ऑप्शन डी। बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने सिंपल सी बात आपको बताई कि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि अगर A/C बराबर अगर B/D है तो इसका रेशियो क्या होगा, इसके बराबर ही तो होगा। इन दोनों अंश को जोड़ दीजिए, नीचे दोनों हर को जोड़ दीजिए, तो ये सारे के सारे रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपसे A/C पूछ रखा था, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A+B डिवाइडेड C+D, ऑप्शन डी के। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतर थे। देखिए रेलवे RRB NTPC में इसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या बोला गया है, आपको दिया गया है कि आपको निकालना है ए का वैल्यू। क्या निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। किस कंडीशन पे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, साथ ही साथ x/3x प्लस वाई प्लस जेड, y/x प्लस 3y प्लस जेड और z/x प्लस वाई प्लस 3z, ये तीनों अलग अलग फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। देखो जब भी आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग फ्रैक्शन की रेशियो क्या हो, सेम हो, तो आप समझ जाना तुरंत है कि ये उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे है जिस जिस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा है। देखो अगर आपके पास इस तरीके से दिया गया है कि 3 अलग अलग फ्रैक्शन है और तीनों का रेशियो क्या है, सेम है, तो हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग अंश को एक साथ जोड़ दें और हर को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका रेशियो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वो कितना हो जाएगा, 2a। तो अगर हम लोग अंश को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों अंश को एक साथ जोड़ दिए। अब ये देखो तीनों हर को एक साथ जोड़ते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, मतलब 3 4 5, तो क्या आ जाएगा बताओ, 5x लिख दे डायरेक्ट। y देखिए 3y 4y 5y, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5y, उसी तरीके से जोड़ोगे तो आएगा 5z। और इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 2a के बराबर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं अगर अंश को एक साथ रख दें, हर को एक साथ रख दें, तो उसका भी रेशियो वही होता है जो कि इंडिविजुअल का होता है। तो उसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा, 2a के बराबर आएगा या नहीं आएगा। बात समझ में आया नहीं आया। मैंने सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के आधार पे ये सवाल दिया गया है। देखो तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे देखो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ऊपर में क्या दिया हुआ है, 2/8। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन है तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है। अगर यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं होगा। क्यों ऐसा बोला गया है या क्यों दिया गया, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों हम लोग तभी काट सकते हैं जब ये 0 नहीं होगा। कोई दूसरा नंबर होगा तभी ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू होती तो ऊपर भी 0 हो जाता और नीचे भी 0 हो जाता, और 0/0 हम लोग मैथ्स में गणित में कैंसिल नहीं कर सकते। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से इन्होंने क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी होगा, तो जो भी नंबर होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब देखो ऊपर में बचा 1 और नीचे में क्या बचा 5 और इधर क्या हो गया 2a। तो क्या हो जाएगा 2 को नीचे लेकर के आ जाइए तो 1 5 2 जा 10 बराबर का a, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे आएंगे तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं उस पर अच्छे खासे मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी। और देखो कॉन्सेप्ट सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उसके क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड से स्टिक हो जाए। अब यहाँ से हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को लेते हैं जो कि एक कंपोनेंट और डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो देखो अभी हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखा जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आता है कि 2 या 3 अगर आपके फ्रैक्शंस अगर सेम होते हैं, 2 या 3 फ्रैक्शन के रेशियो अगर सेम होते हैं, तो उनके अंश को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें या फिर हर को एक साथ जोड़ दें तो जो न्यू आपका फ्रैक्शन बन करके आता है उसका रेशियो भी क्या होता है सेम होता है। तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट और उसके साथ प्रैक्टिस अच्छे से करा देने से चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। यहाँ के बाद एक न्यू टाइप हम लोग देखते हैं जो मैंने टॉपिक भी लिखा है। टॉपिक क्या है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ये कॉन्सेप्ट, मैं उसी तरीके से डिलीवर भी आपको करूँगा ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लें और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप बना पाएंगे। देखिए अगर एल्जेब्रा की बात करें या टाइम एंड वर्क की बात करें जो आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ने वाले हैं या मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। एल्जेब्रा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और मैं ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग पढ़ तो यहाँ पे रहे रेशियो प्रोपोर्शन में, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम एंड वर्क और ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो वहाँ पे भी आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का, इसको ध्यान से समझो। देखो क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास, देखिए मैं सारी चीज़ों को हम लिखने नहीं वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बस बताऊंगा बोलूँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है और अपनी भाषा में उसे नोट डाउन कर लेना है। सिर्फ हम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो पूरा अगर मैं थ्योरी लिखते जाऊँ तो चीज़ें बहुत ही क्लास लंबी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट ये आपको बोलता है कि मान के चलो अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिया गया है a/b जो है वो c/d के बराबर है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप लेफ्ट में कुछ एक्शन करते हैं, लेफ्ट वाले फ्रैक्शन में कुछ एक्शन करते हैं और वही फ्रैक्शन वही एक्शन आप राइट साइड वाले फ्रैक्शन में करते हैं। मैंने क्या बोला कि लेफ़्ट साइड वाला जो आपका ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके साथ अगर कुछ ऑपरेशन करें और राइट साइड में जो ये फ्रैक्शन दिया गया है इसके साथ कुछ ऑपरेशन करें तो दोनों ही आपस में जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे सेम आएंगे। कहने का क्या मतलब है, ये देखो इसको क्या बोला जाता है, अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाता है डेनोमिनेटर, सॉरी ऊपर वाला हो जाता है न्यूमरेटर और ये नीचे वाला हो जाता है डेनोमिनेटर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप अंश और हर को एक साथ जोड़ दें, मतलब क्या कर दें a प्लस बी ऊपर में लिख दीजिए, फिर नीचे में a माइनस बी लिख दीजिए, और सेम चीज़ अगर आप राइट साइड में भी करते हैं c प्लस डी अंश प्लस हर, c माइनस डी अंश प्लस हर, तो ये जो नया निकल करके आपका फ्रैक्शन आता है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यही आपका क्या कहता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि दो फ्रैक्शन अगर आपस में इक्वल होते हैं तो अगर हम लोग लेफ्ट वाले में भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं वही ऑपरेशन अगर राइट साइड में भी कर दें तो जो निकल के नया फ्रैक्शन आता है वो भी आपस में क्या होता है इक्वल होता है। अब रही बात, ये मैंने लिख तो दिया, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में अगर लिख दूँ तो आप यकीन कर लें वो बात तो सही नहीं है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखो। आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ करते हैं। देखिए आपके पास दिया गया है a/b इज इक्वल टू c/d।
तो सबसे पहले एक काम करो, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। अगर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो, c/d प्लस 1, यहाँ पे भी आप 1 ऐड कर दीजिए। क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ नीचे है एलसीएम 1 लेंगे तो b और 1 का एलसीएम b, ऊपर में b चला जाएगा तो बचेगा a प्लस b और नीचे आ जाएगा b। इधर से भी आप देखो c प्लस d और नीचे आ जाएगा d। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। बात ठीक है। फिर से इस इक्वेशन को लीजिए, a बाई बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, c बाई डी। पहले जिस तरीके से +1 किए थे, इस बार आप क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए दोनों साइड। तो a बाई बी -1 इज इक्वल टू c बाई डी -1। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा देखो, a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 में को डिवाइड देना है किससे, इक्वेशन 2 से। तो देखो इतना इक्वेशन ये यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे है, तो इतना लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड, राइट वाले को राइट से डिवाइड। तो इतना डिवाइडेड बाय जब इतना करेंगे तो देखो b और b नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा आपका a प्लस बी, नीचे बच जाएगा a माइनस बी। इधर देखो उधर राइट साइड से क्या हो जाएगा, c प्लस डी, क्योंकि ये d और ये d भी आपस में कट जाएंगे, ऊपर बचेगा c प्लस डी और नीचे बचेगा c माइनस डी। देखो आ गया ना चीज़, यहाँ से क्या निकल के आया, सेम जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। तो इतना बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि दो फ्रैक्शन अगर आपस में सेम होते हैं तो हम लोग अगर इस सिचुएशन को या इस इक्वेशन को अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो वो दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। अब रही बात कि कंपोनेंट और डिविडेंडो हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, तो देखो एक बात समझ के चलिए, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आपको सॉल्व करना काफ़ी टफ हो जा रहा है या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और चीज़ों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसे तो ये बात समझ में आएगी नहीं, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और वहाँ पे फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो और ही इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो मैंने क्या आपको बताया था, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन इस तरीके से दिए हुए हैं कि a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो अगर हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश प्लस हर a प्लस बी डिवाइडेड a माइनस बी। तो जो लेफ्ट में किए हैं वैसा ही राइट में कर दें, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है कि जैसा एक्शन आपने लेफ्ट में किया है वैसा ही एक्शन अगर राइट में कर दें तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 6 अलग अलग फॉर्म मैंने लिखा है जो कि कंपोनेंटो या डिविडेंडो से ही निकल के आता है और ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, a माइनस बी को ऊपर रखें, a प्लस बी नीचे। तो लेफ्ट में ऐसा किए तो राइट में भी वैसा ही करेंगे, c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी। ये भी आपस में, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसा ये आपस में इक्वल था। थर्ड में देखो a को एज इट इज़ रख दिए, नीचे कर दिए a माइनस बी, वैसा ही राइट साइड में किए, c को एज इट इज़ रहने दिए, नीचे कर दिए c माइनस डी। तो ये भी आपस में दोनों रेशियो बराबर, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर, जैसे कि ये बराबर हो गया था, ये बराबर हो गया था। फोर्थ नंबर में क्या कर सकते हैं, a को ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे लिख सकते हैं a प्लस बी, राइट साइड में c को ऊपर रहने दीजिए, नीचे लिख सकते हैं c प्लस डी। तो ये भी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सभी के सभी क्या हैं, कंपोनेंटो या डिविडेंडो ही हैं। फिफ्थ नंबर में देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि a प्लस बी को ऊपर रखें, नीचे से b को कर दें, तो राइट साइड में भी वैसा ही करना पड़ेगा, c प्लस डी नीचे कर देंगे d। मतलब ये कि जैसा एक्शन लेफ्ट में कर रहे हैं वैसा ही एक्शन अगर राइट साइड में कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से सबका 6 नंबर भी है, जैसे प्लस किए थे तो माइनस भी कर सकते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। देखो ऊपर माइनस किए तो इधर भी ऊपर माइनस किए, नीचे जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, तो राइट साइड में जैसा था वैसा छोड़ दिए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 6 अलग अलग फॉर्म है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का, जिसको आपको ध्यान में रखना है।
इसी का यूज़ करके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का एप्लीकेशन का या फिर यूज़ करके एक न्यू कॉन्सेप्ट बना है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं और उसके आधार पे फिर हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फिर एग्जाम में आए हुए हैं। देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, उसका एप्लीकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज़ करके हम लोग आप आगे आने वाले टाइम पे देखोगे कि अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और इसका यूज़ करके बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है या फिर क्या एप्लीकेशन है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का, देखो जो सीखे हैं उसी के आधार पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। देखो क्या बोला गया है, आपके पास इस तरीके से सिचुएशन दे दिया कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर का आपका दिया गया है x बाई वाई। मतलब ये यहाँ पे भी दिख रहा है कि दो फ्रैक्शन है और दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए a बाई बी का क्या वैल्यू है। मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में जब क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जब आप ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, बहुत जगह पे ये सब चीज़ों को क्वेश्चन पे एप्लीकेशन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना यूज़फुल है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से देखें। देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन इस तरीके से बराबर दिए हुए हैं तो करना क्या है। देखो एक तो तरीका है कि हम लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और चीज़ों को लेकर के आए, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CND यूज़ करते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि जैसा एक्शन लेफ्ट में करते हैं वैसा एक्शन अगर राइट साइड में कर दें तो जो भी निकल के आता है वो भी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यह मान लेता हूँ कि इसको मान लेता हूँ कैपिटल A, इसको मान ले रहा हूँ कैपिटल B, तो दोनों इसी तरीके से आएगा ना। तो अगर हम लोग लेफ्ट में उस तरीके से करें, a प्लस बी ऊपर में कर दें अंश प्लस हर a माइनस बी, कॉन्सेप्ट तो सेम है, और नीचे में भी वही करें दिस माइनस दिस, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, कॉन्सेप्ट वही है नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी, चीज़ सही है। राइट साइड में हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, अंश प्लस हर और नीचे भी अंश माइनस हर। अब आप एक चीज़ देखो, ये माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस a हो जाएगा और माइनस फिर माइनस b के साथ मल्टीप्लाई प्लस होकर के प्लस b हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बात समझ में आया नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या था, सिंपल सी बात है, यहाँ पे था आपका इस तरीके से ब्रैकेट में, तो ये था आपका प्लस में, तो ये हो गया माइनस है, और ये माइनस में था तो हो गया प्लस बी। अब आप एक चीज़ देखो, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, देखो a और a 2a, और नीचे बचेगा b और b 2b, और इधर क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस वाई। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखो a बाई बी जो आपसे पूछ रखा था वो क्या निकल के आया, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको एकदम से ध्यान में रखना। देखो इससे समझ में आया कि कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि इस तरह का आपको फॉर्मेट दिया गया हो और a बाई बी पूछ रहा हो, तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, और सीधा आप a बाई बी आप क्या लिखेंगे, इतना फिर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देखेंगे a बाई बी क्या हो जाएगा, तो जो राइट साइड में दिया हुआ होगा x प्लस वाई और नीचे कर देंगे x माइनस वाई, वही आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से माइंड में सेट होने के लिए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद चीज़ें आपकी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से तभी समझ में आता है जब कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसका हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो दो बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, इसी तरीके से आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके पास दिया गया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर का 13/7। आपसे बोला गया है बताइए a बाई बी का वैल्यू क्या है। देखो कुछ क्वेश्चन वैसा ही था ना, a प्लस बी बाई a माइनस बी बराबर का x बाई वाई, a बाई बी पूछ रहा है तो हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, तो एक एक करके हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है इसमें, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग कॉन्सेप्ट ये देखे कि अगर आपके पास चीज़ें इस तरीके से आए तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सीधा a प्लस बी a माइनस बी है तो यहाँ पे सीधा लेफ्ट साइड में क्या आ जाता है a बाई बी। कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हम लोग देखे हैं,
और राइट साइड में क्या आ जाता है, ऊपर में 13 + 7 मतलब अंश प्लस हर और नीचे अंश माइनस हर। देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कितना जल्दी ये आंसर आ जाएगा आपका, और नहीं तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और ऐसे करेंगे तो 2 स्टेप या 1 स्टेप आंसर आपका आ जाएगा। 13 और 7 20, 13 में 7 गया तो 6, 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो a/b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10/3। समझ में आया नहीं आया? सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखो उसी चीज़ पे है। आपसे इस बार क्या बोला गया है, देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ a था और यहाँ पे सिर्फ b था, तो हम लोग a/b लिखें, बट यहाँ पे देखिए आप a की जगह पे इन्होंने 7a लिखा है और b के जगह पे क्या लिखा है 3b लिखा है। तो यहाँ पे जब a के जगह पे 7a है तो दोनों तरफ अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो a के जगह पे लिखेंगे 7a, यहाँ सिर्फ a के साथ 1 था तो मैंने 1a लिखा, यहाँ पे 7a है तो ऊपर हो जाएगा 7a और नीचे हो जाएगा, सिर्फ b रहता तो सिर्फ b लिखते, यहाँ पे क्या है 3b तो नीचे आ जाएगा 3b। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिए। और राइट साइड में क्या हो जाएगा भाई, अंश प्लस हर मतलब 11 + 5 और नीचे 11 - 5, तो ये हो जाएगा 7a/3b बराबर का 11 और 5 16 और 11 में 5 गया तो 6, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 8 बार में, तो a/b मेरा क्या निकल के आ जाएगा 8 ऊपर और नीचे ये चला जाएगा 7, तो यहाँ से a/b का वैल्यू आ गया 8/7। इसको भी चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैंने बोला कि जब भी सवाल ऐसे आए जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन निकालना टफ हो या टाइम कंज्यूमिंग हो, वहाँ पे ये आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट बहुत ही समय बचाता है और आपको चीज़ें बहुत जल्द निकाल के दे देता है। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्ड हो जाए। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए, लेकिन अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी के ही एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है, आप रेलवे के एग्ज़ाम में चले जाइए, एनडीए के एग्ज़ाम में चले जाइए, या फिर आप आरआरबी किसी के भी एग्ज़ाम में आप चले जाओ, आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक आपका एनटीपीसी में आया हुआ है आरआरबी और दूसरा आपका एसएससी सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपको जैसे देखेंगे तो आपको फील आने लगेगा कि ये जो है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के बेसिस पे ही बनेगा। देखो m + n m - n √7 + x √7 - x √7 + x -√7 - x। तो ये देखने के बाद ना फील आपको तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का एप्लीकेशन या ये कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे, सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चंस को देखिए। आपसे बोला गया है m + n रेशियो m - n ये दिया गया है 7:3, m + n अनुपात 7m - n बराबर दिया गया है 7:3। तो आपसे बोला गया है कि mq + nq अनुपात mq - nq का वैल्यू क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि m + n बाई m - n इसका वैल्यू दिया गया है 7/3, और आपसे पूछ रखा है कि m³ + n³ बाई m³ - n³ इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो समझिए बात को। देखो ये चीज़ लाने के लिए ना आप ऐसे समझ के चलो कि अगर दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर देंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले आप करो क्या, दोनों तरफ आप अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे m + n है तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, a + b/a - b बराबर का x/y। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है या भूल गए? तो हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ राइट लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट m/n लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं क्या अंश प्लस हर, मतलब ऊपर में जोड़ेंगे तो 7 और 3 ऊपर में हो जाएगा 10, और नीचे दोनों का माइनस करेंगे तो 7 में 3 गया तो 4, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। बात ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आ गया, m/n की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। अब करना क्या है, जैसे मुझे दिख रहा है कि क्यूब के साथ यहाँ रिलेशन पूछा है, तो अब आप कर दो दोनों साइड क्यूब कर दो, तो बचेगा क्या, देखो m³/n³ लेफ्ट में हो जाएगा, और इधर लिखेंगे तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। देखो लेफ्ट साइड में करो अंश प्लस हर, तो m³ + n³ ऊपर में लिखेंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है, और नीचे m³
माइनस एन क्यूब आ गया। तो सेम ऑपरेशन इधर भी करेंगे, तो 125 प्लस 8 ऊपर लिखेंगे तो 133, और 125 माइनस 8 मतलब अंश माइनस हर, 125 में 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 117, ये हो जाएगा राइट साइड में। तो आपका इसका आंसर क्या निकल के आ गया 133 रेशियो 117, 133 रेशियो 117 ऑप्शन बी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, देखने के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वहाँ पे आप फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का, और बहुत ही कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन को आप पढ़िए क्या लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास दिया गया है और इस इक्वेशन का यूज़ करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात आ गई, जब आपके पास इस तरीके से दिया जाए, ये 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे भी हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अगर अप्लाई कर दे तो क्या होगा, देखो इस पूरा को आप मान लीजिए ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है और देखो आपका एप्लीकेशन भी है। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट से हम लोग ले लेंगे ए बाई बी, ए की जगह पे है √7 बाई एक्स, 7 प्लस एक्स, और नीचे दे रखा है कितना √7 माइनस एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपका √7 प्लस एक्स, ये हो जाएगा √7 माइनस एक्स, और ये निकल के आ जाएगा ऊपर में 5 और नीचे आ जाएगा 3। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर से आ जाएगा 7 प्लस एक्स और इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपका 25/9। अब यहाँ से आप देखो कि जब x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर का x बाई वाई। तो फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई बी आएगा नहीं आएगा, मतलब इधर आ जाएगा लेफ्ट में 7/x और इधर आ जाएगा 25 प्लस 9 ऊपर, तो 25 प्लस 9 कितना होता है 34, और नीचे 25 माइनस 9 कितना हो जाता है 16। चीज़ें बात समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले मैंने इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया x बाई वाई मतलब कैप a बाई बी, मतलब a की जगह पे है √7 प्लस एक्स, बी की जगह पे है √7 माइनस एक्स, बराबर में x बाई वाई, x 4 है y 1 है, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से जब इस तरीके से निकला तो सबसे पहले मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करके ये सिचुएशन ले आई, और फिर से हम लोग यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो 7/x निकल के आ जाएगा 34/16, जहाँ से फिर हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जाएगा 2 से 17 बार में, और ये 2 से जाएगा कितने बार में 8 बार में। x को यहाँ पे लेके जाइए, 8 को यहाँ पे लेके जाइए, तो 8 से 56, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे 56 और 17 आ जाएगा नीचे। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 56/17 ऑप्शन ए। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से अगर आप सीखे हैं या देखे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आए, और फिर हम लोग न्यू कुछ कॉन्सेप्ट को लेंगे और फिर हम लोग वहाँ से भी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप चीज़ों को अच्छे से देख के नोट्स बना के तब तक रिवाइज़ करके रखिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग न्यू लेक्चर के साथ। धन्यवाद।